प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। हलफनामे के मुताबिक पीके और उनकी पत्नी के पास 198 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी और क्या क्या जानकारी सामने आई है। तो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन दायर कर दिया है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर का यह पहला चुनाव है। नामांकन करने से पहले पीके अपनी पत्नी डॉक्टर जानवी दास के साथ सोनपुर के प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने भी गए थे। इस सीट पर 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि पीके और उनकी पत्नी के पास 198 करोड़ की संपत्ति है। चुनावी हलफनामे से प्रशांत किशोर की संपत्ति को लेकर लंबे समय से चला आ रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी के पास कुल मिलाकर 198 करोड़ रुपए की संपत्ति है। प्रशांत किशोर खुद 96.07 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है, जिसमें 22 करोड़ 19 लाख की चल और 73 करोड़ 87 लाख की अचल संपत्ति शामिल है। पीके पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज भी। पत्नी जानवी दास संपत्ति के मामले में पति से आगे है। जी हाँ, प्रशांत किशोर की डॉक्टर पत्नी के पास प्रशांत किशोर से ज्यादा संपत्ति है और कुल संपत्ति अगर देखा जाए तो 101 करोड़ 93 लाख रुपए है। इसमें 89 करोड़ 51 लाख रुपए की चल संपत्ति और 12 करोड़ 42 लाख रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। उन पर 55 लाख रुपए का लोन भी है। पीके ने बताया कि बीते 5 सालों में उन्होंने 4 करोड़ 45 लाख रुपए का इनकम टैक्स और 5 करोड़ 58 लाख रुपए का जीएसटी चुकाया है। आप जानकर हैरान होंगे कि 3 साल में प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपए कमाए हैं। प्रशांत किशोर ने बताया कि उन्होंने सलाह देने के अपने पुराने प्रोफेशन से 3 साल में 241 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसमें से 98 करोड़ रुपए जनसुराज पार्टी को दान कर दिए। उन्होंने ऐलान किया है कि अगले 5 साल तक वो अपनी कमाई का 90% हिस्सा पार्टी को दान करेंगे। पीके के पास वेदहास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के 100% शेयर है। इस कंपनी ने साल 2024-25 में जनसुराज पार्टी को 85 करोड़ और जनसुराज फाउंडेशन को 50 लाख करोड़ रुपए का चंदा दिया था। और इस बार भाजपा के गढ़ में प्रशांत किशोर सीधी चुनौती देते दिख रहे हैं। बांकीपुर सीट भाजपा का मजबूत गढ़ रही है और यहां से बीजेपी के नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। उनके दिल्ली जाने के बाद यह सीट खाली होने से यहां उपचुनाव हो रहा है। प्रशांत किशोर इसे बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार के कामकाज पर जनता का फैसला मान रहे हैं। पीके का कहना है अगर बांकीपुर की जनता भाजपा को यहां हरा देती है तो इसकी गूंज सीधे दिल्ली तक सुनाई देगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।